दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपकी और मेरी जिंदगी सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर हो सकती है। मान लीजिए किसी रात आपके घर में कोई इमरजेंसी हो जाए और आपको मेडिकल हेल्प की जरूरत हो, तो किससे मदद लेंगे आप? जी, मैं आज बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे हीरोज के बारे में जो हमेशा आपकी और मेरी मदद करने के लिए तैयार होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट्स में अवेलेबल होने वाली गवर्नमेंट की एम्बुलेंस सर्विसेज के बारे में, 102 और 108 एम्बुलेंस सर्विसेज के बारे में, जिसके लिए आज हम आए हैं कंट्रोल रूम। और यहाँ मिलेंगे जयविंदर जी से, जो कि हैं डिस्ट्रिक्ट के प्रोग्राम मैनेजर, जो आपको बताएंगे हमारे डिस्ट्रिक्ट की 102 और 108 एम्बुलेंस सर्विसेज हैं क्या। तो आइए मिलते हैं हम जयविंदर जी से। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आप इस एम्बुलेंस सर्विस को प्रमोट करने के लिए हमारे कंट्रोल रूम में आए। मैं अपना परिचय देता हूं। मैं जयविंदर सिंह बैसोया, यहाँ प्रोग्राम मैनेजर के पद पर गाजियाबाद जनपद में जितनी भी 108 और 102 एम्बुलेंस संचालित हैं उनको देखभाल करता हूं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे 108 एम्बुलेंस सर्विस की। साथियों, 108 एम्बुलेंस सर्विस किसी भी इमरजेंसी में कभी भी उसको बुला सकते हैं और ये बिल्कुल निःशुल्क होती है। जैसे कि कोई बड़ी दुर्घटनाएं हैं, किसी को बहुत इमरजेंसी हो गई, किसी को अटैक हो गया, या आपके आसपास कहीं आग लग गई है, कोई दुर्घटना हुई है, या फिर ऐसी तमाम गंभीर बीमारियां जब आपको अस्पताल आने की आवश्यकता महसूस होती है, 108 किसी भी इमरजेंसी में आपको काम आती है। चाहे कोई आपकी गंभीर बीमारी हो, बड़ी दुर्घटना हो, किसी भी समय 24 घंटे ये सेवा उपलब्ध है और ये सरकार की तरफ से निःशुल्क उपलब्ध है। और इसकी और 2-3 खास बात ऐसी हैं जो सर्विस को बाकी एम्बुलेंस सर्विस से अलग बनाती है। जैसे कि आप 108 पे कॉल करते हैं तो आपको कोई भी एड्रेस बताने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ से कॉल जा रही है वहाँ के नज़दीक की जो भी एम्बुलेंस हैं वो अपने आप असाइन हो जाती है। आपको इसके लिए कोई भी रिचार्ज की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके फ़ोन में पैसे भी नहीं है तब भी आपका 108 डायल होता है, ये भी फ्री होता है, इसका कोई कॉल का चार्ज नहीं लगता है। जैसे ही कोई भी 108 की एम्बुलेंस किसी केस के लिए असाइन होती है तो उसको 30 सेकंड के अंदर अंदर मूव होना होता है। उसमें जीपीएस सिस्टम लगे होते हैं। लखनऊ से जो हमारा मुख्यालय है वहाँ से उसकी मॉनिटरिंग प्रॉपर होती है। अगर 30 सेकंड में वो स्टार्ट नहीं होती तो तुरंत कॉल आ जाती है, उसके बाद हम लोगों के पास कॉल आ जाती है। तो ऐसा नहीं है कि वो केस मिलने के बाद मूव ना हो, 100% वो मूव होगी और आपको जल्द से जल्द आपके पास पहुंचकर आपके जो भी नजदीकी सरकारी हॉस्पिटल है वहां पे आपको लेके जाएगी। अगर डॉक्टर वहां से ये समझते हैं कि ये गंभीर मरीज है, उच्च अस्पताल में हमें इसे भेज देना चाहिए, तो वो रेफर केस लेके भी 108 एम्बुलेंस जाएगी। उसके बाद जिला अस्पताल से भी अगर डॉक्टर्स को लगता है कि ये एम्बुलेंस, ये पेशेंट ऐसा है जो दिल्ली जाना चाहिए, तो 108 एम्बुलेंस गाजियाबाद से दिल्ली भी लेकर जाती है, वो भी निःशुल्क जाती है। पूरी सर्विस में कहीं कोई 1 रुपया खर्च नहीं हो सकता। इसके लिए आपको ऐसा नहीं है किसी की सिफारिश की जरूरत है, किसी जान पहचान की जरूरत है, कहीं विभाग में संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर बैठे 108 डायल कीजिए। आपको मैक्सिमम आप मान के चलिए 10 मिनट, 8 मिनट, 9 मिनट, ये एक टाइम होता है, एम्बुलेंस आपके घर पर पहुंच जाएगी, आपको मिल जाएगी। देखिए, 102 एम्बुलेंस जो है वो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य करती है। इसमें गर्भवती महिलाओं और 2 साल तक के छोटे बच्चों के लिए सर्विस प्रदान की जाती है। 108 सभी के लिए है। 108 को तो आप किसी भी इमरजेंसी में बुला सकते हैं, वो आएगी। परंतु 102 जो है उसका काम यह है कि वो घर से अस्पताल भी लेके आएगी और आपको अस्पताल से घर भी छोड़ के आएगी। जो गर्भवती महिलाएं हैं, 2 साल तक के शिशु हैं, उनको 102 सर्विस घर से अस्पताल भी लाती है और अस्पताल से घर भी छोड़ती है। 108 एम्बुलेंस आपको घर नहीं छोड़ेगी, वो सिर्फ आपको अस्पताल लाएगी। और 102 एम्बुलेंस सर्विस जो है वो जितनी भी आपकी गर्भवती महिलाएं हैं, उनके जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी के केस हैं, HRP डे में वो सब पेशेंट आते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप उसको सिर्फ डिलीवरी के टाइम पे ही बुलाएं। आपको जितनी बार समस्या होती है, कोई भी गर्भवती महिला को परेशानी हो रही है, वो 102 को बुलाएंगी। 102 एम्बुलेंस गांव में जाएगी, उनको लेकर अस्पताल आएगी। कंप्लीट उनका जब चेकअप हो जाएगा उसके बाद वो वापस घर छोड़ के आएगी। 102 को आप छोटे बच्चों के लिए भी
जितनी बार भी आपके बच्चे को समस्या होती है आप 102 पे कॉल कीजिए, एम्बुलेंस आपके घर पहुंचेगी, अस्पताल लेके आएगी, उसके बाद आपको घर छोड़ के आएगी। अभी जयविंदर जी ने हमें 102 और 108 एम्बुलेंसेज के बारे में बड़ी अच्छी जानकारी दी। एक और सवाल है जो काफी लोगों के दिमाग में आता है कि ALS और BLS ये दोनों क्या नाम होते हैं, इन दोनों में क्या फर्क है, कुछ इसके बारे में। देखिए, अभी जो आपने पूछा कि ALS और BLS के बारे में दोनों में क्या अंतर है, बेसिकली ALS जो है वो एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस हैं, जिसमें वेंटिलेटर, सिरिंज पंप, डिफाइब्रेटर जैसी सुविधाएं होती हैं। BLS बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस हैं, जिसमें आपको ऑक्सीजन सपोर्ट और अन्य इक्विपमेंट मिलते हैं। 102 और 108 पर उपलब्ध होने वाले स्टाफ के या पैरामेडिकल स्टाफ के बारे में हमें कुछ जानकारी दीजिए। जी देखिए, स्टाफ की अगर बात करें तो 108 और 102 एम्बुलेंस सर्विस पे हमारा जो पैरामेडिकल स्टाफ होता है, EMT, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, वो प्रशिक्षण सहित होता है। उसको हमारे यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, सभी तरह की इमरजेंसी हैंडल करने में वो सक्षम होता है। और आपको मैं बताऊं कि कुछ केसेस तो ऐसे हैं जहां एम्बुलेंस के EMT ने रास्ते में ही डिलीवरी कराई है। बहुत सारी डिलीवरी रास्ते में ही एम्बुलेंस में कराई गई है EMT द्वारा। और जितने भी हमारे अटैक के केस आते हैं उसमें CPR देना, अलग तरह की इमरजेंसी जो हेड इंजरी के केस आते हैं उसको हैंडल करते हुए हमारे EMT सभी मरीजों को सकुशल अस्पताल तक पहुंचाते हैं। अभी हमने जाना कि 108 और 102 एम्बुलेंस के ऊपर स्टाफ क्या होता है, तो चलिए एक नजर देखते हैं एक एम्बुलेंस में क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं और बात करते हैं वहाँ एक पैरामेडिक से जो आपके साथ कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। मेरा नाम सर देवेंद्र कुमार है और मैं BLS एम्बुलेंस पे कार्यरत हूँ। ये EMT पद पर कार्य यही रहता है हम लोगों का। जैसे लखनऊ से कोई कॉल आती है, कोई सूचना आती है, तो हमारे इस जो है एंड्रॉयड मोबाइल पर आती है, इसको हम COG भी कहते हैं। इस पे मैसेज आता है। इस पे मैसेज आने के बाद इसमें हमारे पास कॉलर की सारी डिटेल आ जाती है, जैसे कि नंबर भी आ जाता है, मैप भी आ जाता है। हमें तुरंत 30 सेकंड में गाड़ी स्टार्ट करके सीन पर पहुंचना होता है। सीन पर पहुंचने के बाद में हम जरूरी वाइटल्स पेशेंट के चेक करते हैं, फिर हम अपनी एम्बुलेंस में शिफ्ट करके हॉस्पिटल ले जाते हैं सर। दोस्तों, कभी सोचा है कि ट्रैफिक में एक एम्बुलेंस को रास्ता देना कितना जरूरी होता है? 1 मिनट की देरी किसी की जिंदगी ले सकती है। तो ध्यान रखें कि अगली बार जब भी कभी आपको एम्बुलेंस का सायरन सुनाई दे तो उसको रास्ता जरूर दे। इसी के साथ मैं फिर से एक बार जयविंदर जी का एक धन्यवाद देना चाहूंगा। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी जनता से अपील करना चाहता हूं कि वो एम्बुलेंस का भरपूर लाभ उठाएं। साथ ही साथ उन लोगों से मैं खास तौर से अपील करना चाहता हूं जो ट्रैफिक में चलते हैं, पीछे एम्बुलेंस सायरन बजाती रहती है। आप ये सोचिए कि उसमें कोई ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है, वो आपके और मेरे परिवार से भी हो सकता है। तो एम्बुलेंस का सायरन सुनते प्लीज़ उसको रास्ता दीजिए ताकि हम समय से लोगों की जान बचा सकें। और साथ ही आशुतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने इस एम्बुलेंस सर्विस को प्रमोट करने के लिए अपने चैनल में समय दिया। तो दोस्तों, आज आपने जाना हमारी गवर्नमेंट की एम्बुलेंस सर्विसेज के बारे में। इसके बारे में और जानिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स सभी को इसकी जानकारी दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। गुड बाय और स्वस्थ रहें।